नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट को 2005 यानी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। यूनिट नंबर 3 है फ्रिक्शन और इसमें हम वीडियो नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो नंबर 1 जो था उसमें पूरा इंट्रोडक्शन था। वीडियो नंबर 2 जो पिछला था उसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन पर 3 प्रकार के प्रश्न जो थे वो मैंने समझाए थे। अब इस वीडियो में और आने वाले 1-2 वीडियो में और हम इंक्लाइंड प्लेन पर क्वेश्चन करेंगे। प्रॉब्लम्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन क्वेश्चन नहीं करेंगे, एक्चुअली थ्योरी समझेंगे। तो वैसे देखा जाए तो ओवरऑल ये टाइप नंबर 4 हो गए। इस बार क्या है कि जैसे ये एक तिरछा तल है, इट इज एन इंक्लाइंड प्लेन और ये इस पे एक वस्तु रखी हुई है। हमें इस वस्तु को केवल रोक भर देने के लिए यानी कि इतना फोर्स लगाना है ऊपर की ओर कि इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की नहीं हो, नीचे जाने से रुक जाए। यानी आप समझें कि उतना ही बल लगाना है कि वो नीचे जाने से बच जाए। यानी अगर उससे थोड़ा सा भी कम बल लगाया, कुछ भी फोर्स कम लगाया तो बॉडी नीचे चली जाएगी। इसका मतलब बॉडी की टेंडेंसी नीचे जाने की है और जब बॉडी की टेंडेंसी नीचे जाने की है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर होगा। ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन हाँ, फोर्स ऊपर ही लगाना है। और फोर्स लगाने के कई तरीके हैं। पहला तरीका फोर्स पैरेलल टू प्लेन, जो हम इस वीडियो में करेंगे। दूसरा फोर्स हॉरिजॉन्टल। तीसरा फोर्स इंक्लाइन टू प्लेन। और 3 केसेस हम करेंगे। इस वीडियो में एक केस और अगले 2 वीडियो में 2 और केस। और इन तीनों केसेस में, एक तो इस वीडियो में, 2 आगे के 2 वीडियो में, उन तीनों केसेस में हम 2 प्रकार के फोर्स निकालेंगे, पी मिनिमम एंड पी मैक्सिमम। मिनिमम फोर्स का मतलब वो फोर्स जो बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखता है इस प्रकार से कि बॉडी नीचे सरकने से बच जाए। बस इतना ही फोर्स लगाना है कि बॉडी नीचे की ओर ना जाए, वो होगा मिनिमम फोर्स। उस केस में बॉडी की टेंडेंसी नीचे जाने की होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लगेगा। दूसरा पूछा जाता है अधिकतम बल ज्ञात करो साम्यावस्था की, डिफाइन द मैक्सिमम फोर्स फॉर इक्विलिब्रियम। इसका मतलब वो फोर्स निकालना है जो इस बॉडी को जस्ट ऊपर की ओर खींचने के लिए सक्षम हो। यानी कि ऊपर की ओर खींच नहीं रहा है, खींचने ही वाला हो। यानी उससे थोड़ा सा ज्यादा बल लगा दिया तो बॉडी ऊपर चली जाएगी। यानी कि बॉडी की प्रवृत्ति ऊपर जाने को है तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे होगा। बस ये ध्यान रखने की बात है। तो हम निकालेंगे एक तो पी मिनिमम। पी मिनिमम का मतलब होता है वस्तु को नीचे की ओर सरकने से रोकना, सरकने से रोकना। The force which is required, which is just required to resist the body slipping down. और एक निकालेंगे पी मैक्सिमम, अधिकतम फोर्स। इसका मतलब वस्तु को ऊपर की ओर सरकाने भर के लिए
सरकार ने भर के लिए आवश्यक बल, द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द बॉडी जस्ट अप। मैं फिर कह रहा हूं, ना तो बॉडी यहाँ नीचे सरकती है, ना बॉडी यहाँ ऊपर सरकती है। इस फोर्स के कारण, जो कि साम्य अवस्था में है, ये भी साम्य अवस्था में है, ये भी साम्य अवस्था में, दीज टू फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम। लेकिन ये फोर्स कम से कम है, ये फोर्स ज्यादा ज्यादा है। ये कम से कम फोर्स वो फोर्स है जिससे कम लगा दें तो बॉडी नीचे चली जाएगी, और ये ज्यादा से ज्यादा फोर्स वो फोर्स है जिससे थोड़ा भी ज्यादा लगा देंगे तो बॉडी ऊपर चली जाएगी। तो इट इज पी मिनिमम एंड इट इज पी मैक्सिमम। इसमें बॉडी की प्रवृत्ति नीचे जाने की होती है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर, इसमें बॉडी की प्रवृत्ति ऊपर जाने की होती है, फ्रिक्शनल फोर्स नीचे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और फोर्स लगा रहे अपन, ये जो फोर्स है पी, ये है पैरेलल टू प्लेन, पैरेलल टू प्लेन, प्लेन के समांतर। तो ये प्लेन है, तो इसके समांतर बल लग रहा है, और ये लग रहा है पी मिनिमम। ध्यान रखना, पी मिनिमम। ये केस 1, चौथे का पहला केस। अब आपको मैं पहले वीडियो नंबर 1 में समझा चुका था कि बॉडी का जो भार होता है वो तो ऑलरेडी वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, और ये जो आप भार देख रहे हैं, अच्छा, ये जो इंक्लाइन प्लेन है, इसका जो एंगल है ये अल्फा है, हॉरिजॉन्टल से। हमने आपको बताया था कि ये जो भार है, वेट, इसके भी दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे आपको। एक तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, एक इस प्लेन के पैरेलल। तो देखिए, हम ये प्लेन के परपेंडिकुलर और ये प्लेन के पैरेलल, ये जो भार है ना, इसके दो कंपोनेंट है। एक तो ये जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और ये जो प्लेन के पैरेलल है। भाई ज्योमेट्री मैंने आपको समझाया था वीडियो नंबर 1 के अंदर, ये अगर एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा ही होगा। और ये जब अल्फा होता है तो जिधर एंगल बनता है ना, उधर जो कंपोनेंट होता है वो होता है डब्ल्यू कॉस अल्फा, और ये जो कंपोनेंट होता है वो होता है डब्ल्यू साइन अल्फा। अच्छे से हर चीज को समझ लीजिएगा। अब क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन, अभिलंब प्रतिक्रिया, वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी ये जो है ना कंपोनेंट, ये वाला, इसको पीछे बढ़ा दो, ये हमेशा आर, आर हमेशा परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है। यानी ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब देखिएगा, हमने सारे फोर्सेस को या तो प्लेन के पैरेलल रखा है या प्लेन के परपेंडिकुलर। प्लेन के पैरेलल कौन से फोर्स हैं, दिस पी मिनिमम, दिस, अच्छा अभी एक और रह गया, फ्रिक्शनल फोर्स। ये पी मिनिमम है, यानी वस्तु की प्रवृत्ति नीचे जाने की है, यानी हमें इसको नीचे सरकने से रोकना है। जब वस्तु नीचे सरकना चाहेगी तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ऊपर होगा, जो कि म्यू आर होता है। म्यू आपको या तो दे रखा होगा या आपको निकालना पड़ेगा 10 लेमडा से। लेमडा होता है घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जो आपको दे रखा होगा। अब सारे फोर्सेस हमने देख लिए। एक तो प्लेन के पैरेलल, पी मिनिमम, म्यू आर, डब्ल्यू साइन अल्फा, और एक प्लेन के परपेंडिकुलर, आर डब्ल्यू कॉस अल्फा। तो पहली इक्वेशन क्या बनती है हमारी, व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन, इक्विलिब्रियम परपेंडिकुलर टू प्लेन, यानी समतल के लंबवत साम्यावस्था। तो उसमें हमेशा आर ऊपर है और ये डब्ल्यू कॉस अल्फा नीचे है। तो आर बराबर डब्ल्यू कॉस अल्फा। सेकेंड, इक्विलिब्रियम पैरेलल टू प्लेन,
तो प्लेन के पैरेलल। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो डब्ल्यू है ना, इसको नहीं लेना। डब्ल्यू का हमने दो कंपोनेंट ले लिए, एक तो पैरेलल डब्ल्यू साइन अल्फा, एक परपेंडिकुलर डब्ल्यू कॉस। अब उसको डब्ल्यू को भूल जाओ, आप ये समझो ये डब्ल्यू है ही नहीं, ये है ही नहीं। कितने फोर्स है? एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच में से दो तो आ गए, अब तीन बचेंगे जो कि सेकंड में आएंगे पैरेलल टू प्लेन। इसमें देखिए ये दोनों तो है ऊपर एक ही दिशा में, और ये नीचे बैलेंस कर जाएगा। तो क्या लिखेंगे? पी मिनिमम प्लस म्यू आर इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन एल्फा। इससे क्या हो जाएगा? पी मिनिमम इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन एल्फा माइनस म्यू आर। पी मिनिमम इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन एल्फा माइनस म्यू, और आर ये हो गया डब्ल्यू कॉस एल्फा, डब्ल्यू कॉस एल्फा। तो डब्ल्यू साइन एल्फा माइनस म्यू इंटू डब्ल्यू कॉस अल्फा। आपको डब्ल्यू दे रखा होगा, एंगल अल्फा पता है, साइन अल्फा पता पड़ जाएगा, कॉस अल्फा म्यू टू सब कुछ दे रखे होंगे। तो आपको इससे ये पी मिनिमम पता पड़ जाएगा। एकदम क्लियर? अच्छा, अब देखिए सेम केस है, केस यही है, लेकिन फोर्स भी प्लेन के पैरेलल ही है, पर ये मिनिमम है। अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स फॉर इक्विलिब्रियम। तो हम लिखते हैं केस सेकंड, केस सेकंड, पी मिनिमम, पी मैक्सिमम, पी मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या? यानी कि वह अधिकतम बल ज्ञात करो, फाइंड दैट मैक्सिमम फोर्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर इक्विलिब्रियम टू जस्ट पुल द बॉडी अप। इसको हम अगले पेज में करते हैं, नेक्स्ट पेज में करते हैं। इसमें कुछ नहीं है, वही फिगर होगा, वही बॉडी है, वही भार है, वही नॉर्मल रिएक्शन है, वही भार का कंपोनेंट है, वही भार का कंपोनेंट है। ये एंगल अल्फा है, ये भी अल्फा होगा, ये डब्ल्यू था, ये हो जाएगा डब्ल्यू कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा डब्ल्यू साइन अल्फा। देखिए जिधर एंगल बनता है ना, जिस लाइन से, उधर कॉस आता है, और ये आपका है पी मैक्स। अब मैक्सिमम का मतलब आपको वो फोर्स पता करना है जो इसको ऊपर सरकाने की स्थिति में लाया है। तो क्योंकि बॉडी ऊपर की ओर जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे होगा, एफ बराबर म्यू आर। इसमें पहली कंडीशन कौन सी है? वही सेम जो पहले थी, इक्विलिब्रियम परपेंडिकुलर टू प्लेन, यानी कि आर बराबर डब्ल्यू कॉस अल्फा। और सेकंड, जब भी सेकंड लिखता हूं मतलब कि इक्विलिब्रियम पैरेलल टू प्लेन। अब प्लेन के पैरेलल देखिए ये ऊपर की ओर अकेला है और ये दोनों नीचे लग रहे हैं। तो पी मैक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस म्यू आर। इसका मतलब पी मैक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस म्यू, और आर का मान यहां से आ जाएगा डब्ल्यू कॉस अल्फा। ये देखिएगा कुछ बुक्स वाले जो हैं नॉर्मली ये फॉर्मूले बना के रख देते हैं और इसी फॉर्मूले की बेस पे आंसर निकाल देते हैं। मेरी राय आपसे
ये बताने को है कि ऐसा ना करें। फॉर्मूले रटने बैठोगे तो हजारों फॉर्मूले हो जाएंगे, याद कहाँ तक करेंगे। बेसिकली चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ देखिए डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस म्यू डब्ल्यू कॉस अल्फा है, यहाँ डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस म्यू डब्ल्यू कॉस अल्फा है। तो फिर बता दूं, मिनिमम फोर्स वो होता है जो बॉडी को नीचे सरकने से रोकता भर है, कि बस हम नीचे नहीं जाने देंगे, इतना बल लगा दिया। और पी मैक्स का मतलब वो फोर्स है जो ऊपर की ओर सरकाने की स्थिति में बॉडी को ला दे। तो आप देखेंगे ये पी मैक्स हो गया। दोनों ही कंडीशन जो है वो साम्य अवस्था की है, यानी कि इन दोनों कंडीशन में, चाहे पी मैक्स या पी मिनिमम, बॉडी पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे साम्य अवस्था में होते हैं। इसे कहते हैं सीमांत संतुलन। इन बोथ द केसेस, इन बोथ द केसेस, यानी कि पी मिनिमम वाला केस एंड पी मैक्सिमम वाला केस, दोनों केसेस में द बॉडी is always in limiting equilibrium, यानी जो पिंड है सदैव सीमांत संतुलन में होता है, सीमांत संतुलन में होता है, ये आप ध्यान रखें। The body is always in limiting equilibrium। तो ये आपका ये वीडियो मैंने समाप्त कर दिया, 12वां नहीं, सॉरी, वीडियो नंबर, ये वीडियो नंबर आपका 3 है, पेज नंबर 12। अब अगले 2 वीडियो ऐसे ही होंगे। इसमें तो था फोर्स प्लेन के पैरेलल, अब हम लाएंगे फोर्स प्लेन के फोर्स हॉरिजॉन्टल, और आखिर में लाएंगे प्लेन से इंक्लाइंड। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। जय श्री राम।